एक व्यक्ति जो कि अपने काम के सिलसिले में एक गांव से दूसरे गांव जाता है। वहां जाने के बाद वो अपने दो दोस्तों को वहीं बुलाता है। फिर क्या था, उसके दोनों दोस्त बड़ी बेरहमी के साथ उसका कत्ल कर देते हैं। आखिर क्या थी वो वजह जिसके कारण उन दोनों जो उसके दोस्त थे उन्होंने इतनी बेरहमी के साथ अपने ही दोस्त को मार दिया? नमस्कार, आदाब, मैं हूं रुखसार मंसूर। स्वागत करती हूं आपका एक बहुत ही सनसनीखेज वारदात के साथ। ये कहानी शुरू होती है सहारनपुर के गंगो गांव से, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम अमित कुमार होता है, जिसकी उम्र लगभग 26 वर्षीय होती है। बहुत ही खुशहाली के साथ अपने परिवार के साथ वो एक खुशहाल जिंदगी काट रहा होता है। देखते ही देखते उसकी जो काम जो होता है वो काम में तरक्की होने लग जाती है। उसका काम जो होता है वो होता है जो गाड़ियाँ जो होती हैं, गाड़ियों की ख़रीदो फरोख्त का काम होता है। यानी कि उस गाड़ी को ख़रीदना फिर बेचना, इस तरीके से उसका काम होता है। काम उसका बेहद अच्छा चल रहा होता है। दिन बे दिन बीतते जाते हैं। काम में उसकी इतनी ज़्यादा तरक्की होती है कि वो अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में भी जाके अपने काम की तरफ ध्यान देता है। फिर क्या था, पंजाब से उसके पास एक काम आता है। पंजाब से दो व्यक्ति उसे वहाँ पे बुलाते हैं अपने काम को लेकर। काम को लेके वो वहाँ जाता है और वहाँ जाने के बाद जब उसका काम अच्छे से हो जाता है, फिर वो व्यक्तियों के साथ उसकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर क्या था, वो जो व्यक्ति जो होते हैं उसको अमित कुमार को दो व्यक्ति होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है रोहित और एक का नाम होता है सोहन। रोहित और सोहन भी लगभग जो अमित कुमार है उसी की आयु के होते हैं, आसपास की आयु में। तो जो दोनों उनके दोस्त होते हैं, यानी कि जो रोहन होता है और जो एक और जो उसका दोस्त होता है, वो दोनों बहुत आपस में उन दोनों के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अमित कुमार की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर देखते ही देखते दिन निकलते हैं। फिर क्या था, फिर आपस में रेस्टोरेंट जाना, काम के बाद हंसी मजाक करना और साथ ही साथ में बैठ के शराब पीना, इतनी नौबत आ जाती है। उन दोनों की मतलब तीनों की ही बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। देखते ही देखते दिन निकलते हैं। लेकिन फिर इधर क्या होता है कि जो अमित कुमार है, अमित कुमार के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी एक साथ हो जाती है। पैसों की उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लग जाती हैं। पैसों की दिक्कत के कारण वो अमित कुमार जो होता है वो रोहन और जो उसका दोस्त होता है, क्या नाम है, रोहित और सोहन से पैसे कुछ उधार ले लेता है। पैसे उधार लेने के बाद वो अपने गांव वापस चला जाता है। पैसे उनसे ले लेता है और अपने गांव, और जो उसकी जो पैसे जो लेता है वो भी कुछ कम रकम नहीं होती है, लगभग 4 से 5 लाख की रकम होती है जो वो अपने दोस्तों से ले लेता है। पैसे लेने के बाद वो अपने गांव निकल जाता है सहारनपुर में। वहाँ जाने के बाद वो अपने गांव ही रहता है। वो लोग उतना कांटेक्ट करते हैं उससे, लेकिन वो उनसे कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करता, उन्हें इग्नोर मारता है, कॉल उनकी अवॉइड करता है, क्योंकि इधर जो पैसों की दिक्कतें उसके ऊपर आई होती हैं, वो इतना कर्जा निपटाने के बावजूद भी अमित कुमार उनको पैसे इतना सक्षम नहीं हो पाता कि वो उनके पैसे रिटर्न कर सके। फिर जो उधर सोहन और रोहित जो उसके दोस्त हैं, वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। वो उससे इतना कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें टोटली इग्नोर करता है। फिर क्या था, दिन पे दिन बीतते जाते हैं। वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इधर अमित कुमार है वो बिल्कुल भी उसको आंसर नहीं दे रहा है। फिर वो एक तगड़ी प्लानिंग करते हैं, जो उसके दोनों दोस्त हैं वो ये प्लानिंग करते हैं कि इसी काम की किसी और से कॉल करवा के काम के बहाने पंजाब वापस बुलाया जाए। इधर वो उनसे बातचीत कर, फिर वो किसी और से उसको कॉल कराते हैं, उससे पता लगवाते हैं कि वो कहाँ पे है। तो फिर पता चल जाता है कि सहारनपुर अपने गांव गया हुआ है। उसके जो सोहन और रोहित जो दोस्त हैं वो उसको, अमित कुमार को वापस पंजाब बुला ही लेते हैं। शुक्रवार का दिन था। अमित कुमार पूरी तैयारी के साथ वहाँ जाता है पंजाब, अपने माँ बाप को सूचना देकर कि मैं पंजाब जा रहा हूँ काम के सिलसिले में। फिर क्या था, फिर वो पंजाब में एक क्षेत्र है होशियारपुर में जाकर वहीं पे ही वो जो दोस्त होते हैं वो वहीं के रहने वाले होते हैं। तो वहीं पे वो उसको बुलाते हैं। बुलाने के बाद क्या था, उसके जो दोनों दोस्त हैं वो इतने ज़्यादा क्रोधित हैं, क्योंकि पैसों का बिल्कुल भी वो वापस नहीं करता पैसे, और बिल्कुल भी कॉल अवॉइड करना, इग्नोर मारना पूरी तरीके से करता है।
तो जो रोहित और सोहन है वो आपस में प्लानिंग बना के होते हैं पहले की, कि अंदर ही अंदर क्रोध के कारण उन दोनों ने उसके हत्या करने की, उसका मर्डर करने की प्लानिंग बना ली है। फिर जैसे ही अमित कुमार उनके पास जाता है, उनसे मिलता है, बातों ही बातों में वो पैसों की बात छेड़ देते हैं, जो उसके दोनों दोस्त होते हैं। फिर पैसों की बात छेड़ने के बाद जैसे ही वो उससे बात करते हैं, वो उससे पैसों के लिए बोलते हैं। इधर अमित कुमार मना कर देता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है तुम लोगों को देने के लिए, जल्द ही मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन रोहन और जो क्या नाम है सोहन और रोहित जो उसके दोस्त हैं, वो इस कदर आग बबूला, इस कदर गुस्से में क्रोधित होते हैं कि वो उसको जहाँ बुलाते हैं, पास में ही एक ऐसी जगह होती है सुनसान, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, वहीं वो उसको बुलाते हैं और वहीं पे चाकू निकालते हैं और धारदार चाकू से वार कर देते हैं, जिसके कारण जो उसका दोस्त है अमित कुमार, उसकी वहीं पे ही ऑन द स्पॉट हत्या हो जाती है, यानी कि उसका मर्डर हो जाता है और जिसके कारण वो मर जाता है। मरने के बाद जो आरोपी होते हैं वो इस कदर डर जाते हैं, सोचते हैं अब क्या करें, अब कैसे इस चीज़ को छुपाएं। तो फिर उसके जो अमित कुमार होता है, उसके हाथ पे एक टैटू होता है, तो जिसके कारण वो उसके हाथ काट के अलग फेंक देते हैं, उसकी बॉडी काट के अलग फेंक देते हैं, यानी कि उसके हाथ उसकी बॉडी से अलग करके हाथ अलग फेंक देते हैं और बॉडी वहीं पड़ी रहती है। वो सोचते हैं अब इस बॉडी को किधर ठिकाने लगाएं। तो जैसे तैसे उनका दिमाग में बात आती है, वो आसपास के एरिया में जहाँ पे लोग ज़्यादा चहल पहल नहीं करते, वहीं पे उस बॉडी को वहाँ फेंक देते हैं। हाथ कहीं और फेंकना, बॉडी कहीं और फेंकना, ये कांड करके वो लोग वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर क्या था, जो उनके पिता हैं यानी कि जोगेंद्र सिंह, वो देखते हैं कि इतने दिन निकल आए, मेरा जो बेटा है उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है और साथ ही साथ वो कहाँ लापता हो गया है, कोई सूचना बेटे की नहीं मिलती है, जो उनके पिताजी होते हैं, जिसके कारण वो परेशान हो जाते हैं, पूरा परिवार चिंतित हो जाता है। इसी वजह से वो पास का जो पुलिस थाना होता है वहाँ पे जाके वो रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जो पुलिस जो होती है वो मामले की तहकीकात करती है, जांच पड़ताल करती है। तब पुलिस को पता चलता है कि जो युवक जो था यानी कि अमित कुमार, वो अपने ही काम के सिलसिले में पंजाब गया था, होशियारपुर। वहाँ पे दो दोस्तों के साथ उसकी मुलाकात हुई। फिर क्या था, फिर जो पुलिस होती है वो जांच पड़ताल पूरी करती है मामले की, पंजाब पहुँच जाती है और उन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। सख्ती से, बहुत ही सख्ती के साथ जब उनसे पूछताछ करती है, तब वो आरोपी बताते हैं कि पैसों के लेन देन के कारण हमने उसका मर्डर कर दिया, यानी कि उसकी हत्या कर दी और उसके हाथ काट दिए। तब वो पूरी सूचना देते हैं, पुलिस उनकी जो अमित कुमार होता है उसकी डेड बॉडी ढूंढती है, सब चीज़ें पता चल जाती हैं। तब जाके उन दोनों ही आरोपियों को जो उन्होंने जुर्म किया होता है उनको सज़ा मिलती है। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको यही कहना चाहती थी कि यदि आप कोई भी दोस्त बनाएं अपना, बहुत ही जिगरी यार जिससे दोस्ती हो जाती है, उस पर इतना भी एतबार ना करें, इतना भी भरोसा ना करें और पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर ले कि किस तरीके का दोस्त है, इसके साथ दोस्ती हमें कहीं महंगी तो नहीं पड़ जाएगी। तो अपने दोस्त आप बनाएं, वो बहुत सोच समझ के, देख के, जो आपको सही सीख दें, आपको सही रास्ते पे ले जाएं। अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।